हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 5 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का कार्यवाहक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख इंटरिम डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। सीबीआई का कार्य है भारत के आपराधिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करना। अब आपको कुछ प्रमुख जांच एजेंसियों के नाम याद रखने हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहली जांच एजेंसी है आईबी जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी के वर्तमान में निदेशक हैं अरविंद कुमार। आईबी जो कि भारत की एक आंतरिक खुफिया एजेंसी है। आईबी का कार्य है भारत के अंदर किसी भी प्रकार के भारत विरोधी या आतंकवाद संबंधी जानकारियों को इकट्ठा करना। इसी प्रकार से दूसरी संस्था है जिसका नाम है रॉ जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं सामंत गोयल। रॉ जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, जिसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी या आतंकवाद संबंधी घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करना। इसी प्रकार से तीसरी, जिसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीबीआई। चौथी है एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक हैं योगेश चंद्र मोदी वाईसी मोदी। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए का इस्तेमाल भारत में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद संबंधी घटनाओं को डील करने के लिए किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एनआईए और सीबीआई के बीच में अंतर भी लिख रखा है। एनआईए का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद संबंधी घटनाओं को डील करने के लिए किया जाता है, जबकि सीबीआई का इस्तेमाल आतंकवाद को छोड़कर किसी भी प्रकार की घटना जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध या संगठित अपराध की जांच के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आतंकवाद संबंधी घटनाओं को डील करने के लिए एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरी संस्था जिसका नाम है ईडी के वर्तमान में डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्र। ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी को हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ईडी एक विशेष प्रकार की जांच एजेंसी है, जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि वित्तीय जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है लोकपाल। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल भारत में उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए देश की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया है जिसका नाम है लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। इसमें पहले स्थान पर रहा यूरोप महाद्वीप का देश नार्वे लोकतंत्र सूचकांक 2021 में पहले नंबर पर है, जबकि भारत में इसकी स्थिति रही 53 नंबर पर। भारत लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 53वें नंबर पर है, जबकि नार्वे पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। जो लोकतंत्र सूचकांक है डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसको जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट संस्था के द्वारा, जिसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जो भारत और अमेरिका के बीच होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन किया जाएगा, जिसका 16वां संस्करण है भारत के राजस्थान राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
अब आपको भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सभी संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम याद रखने हैं। मेनली भारत अमेरिका के साथ 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास कंडक्ट करता है। कौन कौन से? पहला है वज्र प्रहार, दूसरा है युद्ध अभ्यास, तीसरा है टाइगर ट्रायम्फ और चौथा है मालाबार एक्सरसाइज। ये चारों जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं भारत अमेरिका के साथ कंडक्ट करता है। मालाबार एक्सरसाइज में टोटल 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि कुल 50 राज्यों से मिलकर बना है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, जो कि अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनी है कैमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये इसी वाशिंगटन डीसी शहर में 3 संस्थानों का मुख्यालय। कौन कौन से? पहला संस्थान है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। दूसरा संस्थान है वर्ल्ड बैंक और तीसरा है IMF। इन तीनों संस्थानों का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। अब आपको अमेरिका के 50 राज्यों में से 2 राज्यों के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से? पहला है अलास्का, दूसरा है हवाई। अलास्का और हवाई दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट्स हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अलास्का और हवाई किस देश के राज्य हैं, तो उत्तर होगा अलास्का और हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के राज्य हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर पॉपुलेशन के हिसाब से, साथ ही साथ एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी वही शहर है जहां पर संयुक्त यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय भी है। जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन हाल ही में RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया था कि जो न्यूयॉर्क शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, जिसका राइट आंसर था हडसन नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की महिला भव्या लाल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? तो हाल ही में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक, एम्प्यूटी का अर्थ होता है अपंग, वह व्यक्ति जिसके हाथ, पैर या फिर कोई भी अन्य बॉडी पार्ट नहीं है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ शहर में। तो आपको याद रखना है भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक यानी कि पहला एम्प्यूटी चिकित्सालय खोला गया है चंडीगढ़ शहर में। एम्प्यूटी का अर्थ होता है अपंग, वह व्यक्ति जिसके हाथ पैर नहीं है या किसी कारण से कट गया है या कुछ हो गया, उस व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम एम्प्यूटी क्लिनिक खोल रहे हैं। कहाँ पर? भारत के चंडीगढ़ शहर में, जो कि अपनी तरह का एक विशेष प्रकार का पहला अस्पताल है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एम्प्यूटी अस्पताल कहाँ खुला है? तो उत्तर होगा चंडीगढ़ शहर में। चंडीगढ़ शहर में कहाँ? तो चंडीगढ़ का जो PGI हॉस्पिटल है, इसी PGI हॉस्पिटल में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। चंडीगढ़ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन से? चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी। कौन कौन से? पहला, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दूसरा, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य की भी राजधानी है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंडीगढ़ शहर को किसके द्वारा आर्किटेक्चर, इसके कौन थे, इसके वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ शहर के आर्किटेक्चर थे ले कोबोजियर, जो कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील भी चंडीगढ़ में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन स्थित है, जिसको बनवाया था नेक चंद सैनी ने। नेक चंद सैनी ने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो हाल ही में चीफ ऑफ एयर स्टाफ का सम्मेलन 2 दिवसीय आयोजित किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इसी बेंगलुरु शहर में एशिया का सबसे बड़ा एरो एक्सपो, जिसे डिफेंस प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 के नाम से जाना जाता है, इसका भी आयोजन बेंगलुरु शहर में किया गया। और इसी बेंगलुरु शहर में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। हिंद महासागर क्षेत्र के डिफेंस मिनिस्टर्स का सम्मेलन, एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस सम्मेलन, साथ ही साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसी बेंगलुरु में है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय। इसरो जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है, इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया तथा आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। हर साल विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इस साल जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, इसका थीम था, इसका विषय था आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल 2021 के विश्व कैंसर दिवस का थीम था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसी संस्था के द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि कैंसर से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली अक्रिय गैस है रेडान। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है रेडान। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए रेडियोथेरेपी मशीन से जो मरीज का रेडियोथेरेपी किरणें निकाली जाती हैं, उसमें किस प्रकार की किरणें निकाली जाती हैं? तो रेडियोथेरेपी में गामा रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो गामा किरणें कोबाल्ट 60 से निकाली जाती हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी किरणें इस्तेमाल की जाती हैं? तो उत्तर होगा गामा किरणें। और ये जो गामा किरणें कोबाल्ट 60 से उत्पन्न की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया है? तो हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से भारत के खिलाड़ी अशोक डिंडा ने इसका राइट आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं अशोक डिंडा, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। इन्होंने 13 वनडे, 9 टी20 तथा 116 फर्स्ट क्लास मैच खेला है। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया है। अब आपको क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के नाम याद रखने हैं। जैसे भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना की गई थी 1928 में, मुख्यालय है मुंबई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। हाल ही में जय शाह को 2 अन्य पदों पर भी नियुक्त किया गया। ये 2 अन्य पद कौन कौन से हैं? पहला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए जय शाह को बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाल ही में जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में भी चुना गया है। यहाँ पर बात की गई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय है श्रीलंका के कोलंबो शहर में। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी। आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग बारकेले, सीईओ हैं मनु सानी। आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। 2023 का जो आईसीसी
पुरुष विश्व कप है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, जबकि इसके 4 साल बाद 2027 में आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। अब आपको भारत की कुछ प्रमुख घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सारी प्रतियोगिताएं भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवधर ट्रॉफी या दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो उत्तर होगा क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है तमिलनाडु की टीम ने। तमिलनाडु की टीम ने फाइनल में किसे हराया, तो फाइनल में हराया बड़ौदा की टीम को। आईपीएल भी भारत में एक प्रसिद्ध क्रिकेट की प्रतियोगिता जिसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल 2020 को जीत लिया है मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुंबई इंडियंस की टीम की मालिक का नाम है नीता अंबानी। नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आईपीएल 2021 से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से इसका आयोजन भारत में ना करके संयुक्त अरब अमीरात देश में किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आईपीएल 2020 की स्पॉन्सर टीम कौन थी, तो आईपीएल 2020 की स्पॉन्सर टीम थी ड्रीम 11। ड्रीम 11 जो कि एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग ऐप है। ड्रीम 11 कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर एमएस धोनी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों, जिसे हम इंग्लिश में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, तो हाल ही में जो नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, आपको बताना है कि इस रैंकिंग में किस जिले ने टॉप किया है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों की एक रैंक जारी की गई है, इसमें टॉप किया है उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब यहाँ से ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग है इसको किस नाम से जाना जाता है। जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग है इसको डेल्टा रैंकिंग के नाम से जाना जाता है। इस डेल्टा रैंकिंग में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो इसमें मेनली 6 स्तंभों को शामिल किया जाता है, 6 मेन एरियाज को शामिल किया जाता है। कौन कौन से, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य तथा पोषण, एजुकेशन शिक्षा, एग्रीकल्चर कृषि, वाटर रिसोर्स पानी के संसाधन, फाइनेंशियल इंक्लूजन तथा स्किल। इन 6 चीज़ों को पर आधारित एक रैंक जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, जिसका नाम है डेल्टा रैंकिंग। हाल ही में जो डेल्टा रैंकिंग यानी कि आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले ने। यहाँ पर बात की गई है नीति आयोग की। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है, तो हाल ही में इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजय सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया अजय सिंह को। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजय सिंह को। भारतीय जो मुक्केबाजी महासंघ है इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब आपको मुक्केबाजी से रिलेटेड एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका नाम है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम, जिनको लोग प्यार से मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जानते हैं, ये मणिपुर राज्य से हैं। एमसी मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र महिला बॉक्सिंग चैंपियन है जिन्होंने टोटल 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। दुनिया की एकमात्र महिला बॉक्सर जिन्होंने
6 गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में। यह एक रिकॉर्ड है जो कि एमसी मैरी कॉम के द्वारा बनाया गया है। एमसी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एमसी मैरी कॉम की जो आत्मकथा इसका क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो मेंबर हैं उस मेंबर्स में सदस्य के रूप में चुना गया है श्रीधर वेम्बू को। श्रीधर वेम्बू को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। अब हम जान लेते हैं कि श्रीधर वेम्बू कौन है। तो आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू जो कि जोहो कंपनी जो है इसके मालिक हैं और एक बिलियनियर हैं। ये फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के 59वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं और जो जोहो कंपनी इसके वर्तमान में सीईओ भी श्रीधर वेम्बू हैं। श्रीधर वेम्बू जो कि तमिलनाडु राज्य से आते हैं। जोहो कंपनी जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा इंटरनेट स्प्रेडिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर बनाती है। जोहो कंपनी का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए हैं अजीत डोभाल। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। हाल ही में जो भारत का इकोनॉमिक सर्वे है ये तैयार किया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा, जो कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।